सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर ITI पास आउट स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे WCR की तरफ से 2800 से ज़्यादा पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आ चुकी है। अभी आपने देखा होगा ईस्टर्न रेलवे की 3000 से ज़्यादा पोस्ट पे फॉर्म भरे जा रहे हैं 3115 एंड साथ में आपका सेंट्रल रेलवे से भी 2400 पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप आई और उसी क्रम में अभी यहाँ 2800 वैकेंसी आपकी WCR से जारी हो चुकी है। इसमें कोटा, भोपाल, जबलपुर ये सभी डिवीज़न रहते हैं अलग अलग, सभी जगहों से यहाँ पे अप्रेंटिसशिप निकाली गई है। टोटल 2800 प्लस पोस्ट है और सिर्फ ITI पास आउट कैंडिडेट्स ही यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। आइए देखते हैं पूरी डिटेल एंड साथ में ये भी देखेंगे क्या अभी जो कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं जिनका रिजल्ट अभी 28 अगस्त को आने वाला है, क्या वो फॉर्म भर पाएंगे या नहीं। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट हमेशा मिलती रहेंगी ITI से जुड़ी हुई पढ़ाई के साथ साथ। एंड साथ में आप लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा और टेक स्टडी ITI का मोबाइल एप्लीकेशन आप लोग प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे एक्ट अप्रेंटिसशिप 2025-26 का ये नोटिफिकेशन यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। 20 अगस्त 2025 की आपको यहाँ डेट दिख जाएगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों में नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से यहाँ पे नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा जिसमें आपको नोटिफिकेशन डेट मिलेगी 20 अगस्त 2025। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 30 अगस्त से और फॉर्म भरे जाएंगे टोटल 29 सितंबर 2025 तक, यानी पूरे एक महीने का समय आपको मिलेगा ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। टोटल स्लॉट्स हैं 2865, 2865 पोस्ट पे ये वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। और डिवीज़न एंड यूनिट आप देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या है। जबलपुर, भोपाल, कोटा, CRWS भोपाल, WRS कोटा और हेडक्वार्टर जबलपुर। कुल वैकेंसी कितनी 2865। सबसे ज़्यादा आपका जबलपुर डिवीज़न 1136, भोपाल 558, कोटा डिवीज़न 865, CRWS 136, WRS कोटा 151 और हेडक्वार्टर जबलपुर से 19 वैकेंसी। इसमें PWD और एक्सर्विसमैन का भी रिजर्वेशन यहाँ पे इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहेगा। बाकी कैटेगरी वाइज भी आप वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ आपका कैलकुलेट किया जाएगा 20 अगस्त 2025 को। एज लिमिट भी एंड साथ में आपका ITI या 10th भी। तो अगर कोई कैंडिडेट 20 अगस्त तक ITI कर चुका है वही फॉर्म भर सकता है, यानी जिनके अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो आपके रिजल्ट 28 अगस्त को आने वाले हैं, आप लोग अगेन यहाँ पे फॉर्म भरने से वंचित रह जाएंगे। फॉर्म जबकि भले 30 से स्टार्ट हो रहा है, चूँकि नोटिफिकेशन 20 को आ चुका है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने 20 का ही रखा है, एज लिमिट का भी, क्वालिफिकेशन का भी। तो ऐसे छात्र जिनका रिजल्ट अभी 28 को आएगा वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। आपके लिए और अप्रेंटिसशिप आएंगी, आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है। आपका NCR अभी आना है, NR आना है, इन सब की अप्रेंटिसशिप, PLW आनी है, ये सारी अप्रेंटिसशिप अभी आप सब के लिए आएंगी। तो बिल्कुल आप लोग उसके लिए परेशान मत होइएगा। एज लिमिट की बात करें तो 15 साल से लेकर 24 साल तक के छात्र यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। SC ST में 5 साल, OBC को 3 साल की छूट मिल जाएगी, PWD में 10 साल की छूट यहाँ पे दी जाएगी। अब आप नीचे आएंगे, एलिजिबिलिटी कंडीशन में मिनिमम आपने 10th पास किया हो, ठीक है, साथ में आपने 50% कम से कम नंबर हो आपका, और आपने ITI NCVT या SCVT में पास किया हो, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ लिख दिया गया है कि ऑलरेडी जो पास हुए एग्जामिनेशन वही यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। कब? ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन। जब नोटिफिकेशन आया तब अगर आप ITI पास कर चुके तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका रिजल्ट आता है आप यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाइएगा। अब नीचे आते हैं, ट्रेड वाइज वैकेंसी देख लेते हैं किसमें कौन कौन से PWD कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, उसका यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन आपका 10th प्लस ITI के मेरिट के बेसिस पे होगा। 10th प्लस ITI का आपका मेरिट बनाया जाएगा और उसके हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है तो फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन होंगे। एंड एक चीज़ जो यहाँ पे हमें ठीक नहीं लग रही है, फॉर्म भरने की फ़ीस इसे भी बढ़ा दिया गया है, ठीक। 41 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस और 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस। पहले सिर्फ 100 रुपये लगते थे, अब 141 लगेंगे। और SC ST PWD का भी यहाँ पे 41 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगा, जो कि पहले 0 हुआ करता था। तो एक तो अप्रेंटिसशिप में आप स्टाइपेंड 7,000 रुपये देते हो, कोई परमानेंट नौकरी नहीं, 1 साल बाद आप बाहर कर देते हो। और ये जहाँ तक मुझे अब लगता है ना, इनका प्लानिंग ये चल रहा है ना भाई, फ़ीस इतनी ले लो कि उसी से जितने लोगों को सेलेक्ट करो स्टाइपेंड दे दो। 2800 के बजाय 28,000 फॉर्म आएंगे और ज़्यादा ही आएंगे, और फीस भी हम ले लेंगे। उसी फीस से आराम से हमारा काम चल जाएगा। साल भर के स्टाइपेंड में हमें कुछ खर्च भी नहीं करना और काम भी मिल जाएगा। कम से कम स्टाइपेंड ही बढ़ा लीजिए, 10,000 प्लस कर दीजिए। बट वो भी रेलवे यहाँ पे सोच भी नहीं रहा है, फीस बढ़ाई जाएगी, ठीक है।
तो फीस इस बार सबको पे करनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी फॉर्म जैसे अप्लाई होना स्टार्ट होगा, आप लोगों को फॉर्म भरने का वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे स्टेप बाय स्टेप मोबाइल फ़ोन से। जैसे हमने ईस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे का दिया, आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके चेकआउट करके फॉर्म ज़रूर फिल कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे आप जुड़े रहेंगे, सभी तरह की लिंक वगैरह वहाँ पे हम प्रोवाइड करते रहते हैं, PDF भी शेयर कर देंगे, तो वहाँ पे भी आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, फ़ोटोग्राफ, बाकी आपको 10th ITI की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये सब कुछ आपको, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब कुछ आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं नीचे, मेन होता है ट्रेड वाइज वैकेंसी देखने के लिए। ठीक, स्टाइपेंड कितना मिलेगा, तो स्टाइपेंड आपको वही मिलने वाला है 7,000 रुपये, या मे बी 7,700 प्लस 8,050 मिल सकता है 2 साल के ट्रेड को। कोई हॉस्टल, कोई लॉजिंग, फूडिंग, कोई TA DA कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, उसी में आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी होंगी। इस अप्रेंटिसशिप का बेनिफिट आपको क्या मिलेगा वो वीडियो के लास्ट में हम आपको बता देंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो आपको पढ़ लेना है, बाकी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ देख लेते हैं वैकेंसी आपकी। ठीक है, जबलपुर डिवीज़न, सबसे पहले यहाँ क्या दिया गया, जबलपुर डिवीज़न, भोपाल डिवीज़न और कोटा डिवीज़न। इसमें ट्रेड वाइज भर्ती दिखती है, डिवीज़न वाइज यहाँ दिया रहता है। जैसे ब्लैक स्मिथी की बात करें, फाउंड्री मैन की, तो जबलपुर में 77 है, भोपाल में 6 है, और आपका कोटा डिवीज़न में 56 है। फिर टोटल कितनी होगी, 139। अब आए कोपा पे, तो कोपा की टोटल वैकेंसी कितनी है, 316। जबलपुर में 70, भोपाल में 71, कोटा में 147, 6, WRS में 3 और हेडक्वार्टर में 19। कुल कितनी हो गई, 316। अगेन आप आइए इलेक्ट्रीशियन में, इलेक्ट्रीशियन की टोटल वैकेंसी 727, आई थिंक सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। और डिवीज़न वाइज अगर आप देखें तो जबलपुर में सबसे ज़्यादा आपको 388, भोपाल में 129, इस तरह आप देख सकते हैं, कोटा में 170। फिर आप आएंगे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की, इसकी टोटल वैकेंसी कितनी है, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की जो टोटल वैकेंसी यहाँ पे है वो है 185। ठीक, इसके नीचे आप आएंगे फिटर की, फिटर की टोटल वैकेंसी कितनी है, 843, इलेक्ट्रीशियन से ज़्यादा है फिटर की वैकेंसी। जबलपुर में 456, भोपाल में 149, इस तरह कोटा में 160, 48, WRS में 30। अगेन आप आइए मशीनिस्ट की, टोटल 38 सीट है। मैकेनिक RAC का अगर आप देखें तो एक ही जगह है, WRS कोटा में 2 सीट है। मैकेनिक मोटर व्हीकल सिर्फ CRWS भी भोपाल में है सिर्फ यहाँ पे, और सीट है सिर्फ 6। प्लम्बर, अच्छी खासी वैकेंसी प्लम्बर की, टोटल 83 वैकेंसी है। कोटा डिवीज़न में यहाँ पे 77 सीट निकाली गई है प्लम्बर में। फिर आती बारी टर्नर की, टर्नर में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 26 वैकेंसी है। अगेन वेल्डर की बारी है, वेल्डर की टोटल वैकेंसी कितनी है, तो वेल्डर की टोटल वैकेंसी आपको 367 देखने को मिल रही है। ठीक ठाक वैकेंसी कही जाएगी वेल्डर जैसे ट्रेड में। वायरमैन की 133, और आप नीचे आइए, ग्रैंड टोटल अब सारी वैकेंसी यहाँ आ गई। तो ITI के सिर्फ इतने ट्रेड हैं जिनको मौका मिलेगा, वायरमैन वेल्डर 2, टर्नर 3, प्लम्बर 4, मैकेनिक मोटर व्हीकल 5, RAC 6, मशीनिस्ट 7, फिटर 8, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 9, इलेक्ट्रीशियन 10, कोपा 11 और ब्लैक स्मिथ या फाउंड्री मैन 12। टोटल 12 ट्रेड को यहाँ पे मौका मिल रहा है। ठीक है, तो ये है टोटल रेलवे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी, जिसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको ज़रूर बनवा लीजिएगा, उसी को अपलोड कीजिएगा। बाकी ये मेडिकल फिटनेस और सारे प्रोफार्मा जो आपको DB के टाइम पे लगेंगे जब आपका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ बात करते हैं इस अप्रेंटिसशिप का आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेगा। तो देखिए, अप्रेंटिसशिप का बेनिफिट सबसे पहला आपको जो मिलेगा वो तो आपकी ट्रेनिंग टीचिंग जो भी वो है, 20% को आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा ग्रुप D की वैकेंसी में, लेवल 1 की जॉब में। सेकंड आपका PET जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद इफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसमें आपको छूट मिलेगी। और थर्ड है आपके अप्रेंटिसशिप में स्कोर किए हुए नंबर का 1/3 का वेटेज आपको CBT एग्ज़ाम में दिया जाएगा, और 2/3 CBT का जोड़ा जाएगा, जिससे ग्रुप D की नौकरी पानी थोड़ा आसान हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। साथ में ITI के बाद आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो MSD के नए नियम के अनुसार ये 1 ईयर के एक्सपीरियंस के इक्विवेलेंट माना जाएगा। इसका बेनिफिट आपको अन्य कई सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं रेलवे के अलावा, वहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको यहाँ मिलेंगे। एक और चीज़ है, जैसा यहाँ पे एक लाइन देखने को मिल रही है कि जो आपका DV होगा वो अप्लाइड यूनिट में ही सिर्फ होगा जहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म। इसका मतलब आप सारी यूनिट से फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, आप या तो जबलपुर चूज़ कर सकते हैं, या भोपाल, या कोटा, या CRWS या WRS कोटा, इस तरह से आपको चूज़ करके फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसा अभी यहाँ पे दिया गया था कि ईस्टर्न रेलवे में आपने सारा चूज़ कर लिया, मालदा सियालदा जो भी था आपने सब कुछ चूज़ कर लिया, उस तरह से यहाँ पे सिस्टम नहीं दिया गया, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत भी है, लेकिन वो अपनी सहूलियत के लिए उन्होंने इस हिसाब से इसको सही किया है
कि आप सिर्फ एक यूनिट में फॉर्म भर सकते हैं, सारी यूनिट्स में आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर ऐसा होता कि आप पहले जबलपुर चूज़ कर लो, फिर भोपाल चूज़ कर लो अपने ही ट्रेड में, फिर कोटा चूज़ कर लो, जहाँ आपका सिलेक्शन हो वहाँ आप डीबी के लिए जाओ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर ये हो सकता था, बट ऐसा यहाँ पे नहीं किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ट्रेड, वैकेंसी, ये सब कुछ एंड अपना रहने की सहूलियत, ये सब कुछ देख के आप लोग यूनिट यहाँ पे चूज़ करिएगा। आई होप हमने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्लियर कर दी है। अगर अभी भी आपको लगता है कोई आपको डाउट रह गया इस वैकेंसी को लेके, तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, हम वहाँ पे आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। या आप टेलीग्राम पे जुड़ के डायरेक्ट हमको मैसेज भी कर सकते हैं, कोई आपका और डाउट हो वो भी आप टेलीग्राम पे लिख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको आंसर ज़रूर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।